भवन निर्माण विभाग के एक नोटिस ने सर्द मौसम में बिहार की सियासत को गरमा दिया है। भवन निर्माण विभाग की तरफ से जारी नोटिस में राबड़ी देवी को उनका 10 सर्कुलर रोड वाला आवास खाली करने को कहा गया है और उनका नया पता अब भवन निर्माण विभाग ने आवंटित किया है 39 हार्डिंग रोड। इस खबर के बाद से आरजेडी में हलचल मची हुई है। लालू परिवार तनाव में है। यहाँ तक कि परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान कर चुकी बेटी रोहिणी आचार्य ने भी इस पर नाराजगी जताई है और सोशल मीडिया पोस्ट भी किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो आवंटन हुआ है नए आवास का और पुराना आवास छोड़ने का आदेश जारी किया गया है, इसके पीछे नई सरकार नहीं बल्कि खुद तेजस्वी यादव जिम्मेदार है। सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन ये बात सच है। नमस्कार, मेरा नाम है जूली। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सत्ता परिवर्तन के बाद बिहार में केवल मंत्री परिषद ही नहीं बदला, बल्कि अब नेताओं के सरकारी ठिकानों का पता भी बदलने लगा है। राज्य सरकार के भवन निर्माण विभाग ने फैसला लिया है कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगला अब छोड़ना पड़ेगा। प्रशासन की ओर से इसके निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं और उनके लिए नया बंगला भी आवंटित कर दिया गया है। बता दें कि राबड़ी देवी विधान परिषद में विपक्ष की नेता हैं और करीब 16 जनवरी 2006 से 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगले में रह रही थी। अब सरकारी आदेश के तहत उन्हें हार्डिंग रोड स्थित केंद्रीय पूल आवास बंगला नंबर 39 में शिफ्ट किए जाने का निर्णय किया गया है। भवन निर्माण विभाग ने कहा है कि विधान परिषद में विपक्ष के नेता के लिए ये बंगला निर्धारित किया गया है। ऐसे में सवाल है कि जब वो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और फिलहाल विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, तो उन्हें बंगला क्यों खाली करना पड़ रहा है। दरअसल इसके पीछे की वजह तेजस्वी यादव का 8 साल पहले का उठाया गया वो कदम है जो इस फैसले का कारण बन गया है। सरकारी आदेश की जड़ अदालत का वो फैसला है जिसे तेजस्वी यादव ने खुद ही आगे बढ़ाया था। सिस्टम सुधार की जो लड़ाई तेजस्वी यादव ने शुरू की, आज वही सिस्टम उनके परिवार के लिए कड़ा साबित हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का सरकारी बंगला खाली करना पड़ेगा, तो इसकी वजह मौजूदा नीतीश सरकार नहीं बल्कि उनके बेटे तेजस्वी यादव द्वारा वो दायर याचिका है जिसके आधार पर पटना हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी आवास देने की व्यवस्था खत्म कर दी थी। राबड़ी देवी जिस बंगले में वर्तमान में रह रही हैं, वो उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते आवंटित किया गया था। बता दूं कि साल 2005 में नीतीश कुमार के सत्ता में लौटने के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया था। वो ये था कि बिहार के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी आवास, सुरक्षा और अन्य सुविधाएं मिलती रहेंगी। इसी व्यवस्था के तहत ये आवास राबड़ी देवी को मिला था और 16 जनवरी 2006 से वो यहाँ पर रह रही थी। लेकिन जब बिहार की सियासत आगे बढ़ी तो तेजस्वी यादव के एक कदम ने इस नियम को बदल कर रख दिया। मामला 2017 का है। तेजस्वी यादव उस समय बिहार के उप मुख्यमंत्री थे और 5 देश रत्न मार्ग स्थित आधिकारिक आवास में रहते थे। लेकिन जब नीतीश कुमार ने आरजेडी से अलग होकर बीजेपी के साथ फिर से सरकार बनाई, तब तेजस्वी यादव को बंगला खाली करने का आदेश दिया गया। सरकार की ओर से कहा गया कि वो बंगला उप मुख्यमंत्री के पद का है, ना कि किसी व्यक्ति का। सरकारी नोटिस के बाद तेजस्वी यादव हाईकोर्ट पहुंचे और दावा किया कि पूर्व मुख्यमंत्रियों और उच्च पदों से जुड़े लोगों के आवास और सुविधाओं में नियमों का स्पष्ट निर्धारण होना चाहिए। हाईकोर्ट की डबल बेंच में मुख्य न्यायाधीश AP शाही और जस्टिस अंजना मिश्रा ने मामले की सुनवाई की और इस दौरान भवन निर्माण विभाग से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई। दस्तावेजों में खुलासा हुआ कि 2010 में सरकारी नियमों में बदलाव किया गया था और उसके बाद राबड़ी देवी, लालू प्रसाद, जीतन राम मांझी, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा और सतीश प्रसाद सिंह को आजीवन सरकारी आवास, सुरक्षा और स्टाफ की सुविधा दी गई थी। ये वही बिंदु था जिससे अदालत असहमत हुई। 19 फरवरी 2019 को पटना हाईकोर्ट ने तेजस्वी यादव की याचिका तो खारिज कर दी, लेकिन उसके साथ ही एक और फैसला सुनाया। उनका आवास खाली कराने का आदेश दिया गया और इसके साथ अदालत ने एक बड़ा बदलाव भी लागू किया। पूर्व मुख्यमंत्रियों का आजीवन बंगला और सुविधाएं देने की जो व्यवस्था थी, उसे अदालत ने असंवैधानिक बताया। यानी अब सरकारी आवास पद से जुड़े हुए होंगे, किसी व्यक्ति से नहीं। यानी कि अगर कोई
पूर्व मुख्यमंत्री है तो उसे उसी पद के हिसाब से बंगला मिलेगा, अगर कोई डिप्टी सीएम है तो उस पद के हिसाब से बंगला मिलेगा। किसी व्यक्ति के हिसाब से कोई सरकारी आवास या स्टाफ नहीं दिया जाएगा। हाईकोर्ट के उसी आदेश के आधार पर अब राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास छोड़ना होगा और उन्हें नया आवास 39 हार्डिंग रोड दिया जा रहा है, क्योंकि वो अब विधान परिषद में विपक्ष की नेता है। तेजस्वी यादव इस समय नेता प्रतिपक्ष है, इसलिए उन्हें एक पोलो रोड वाला बंगला मिला है, लेकिन वो अभी भी 10 सर्कुलर रोड में ही रहते हैं और ऐसे में अब उन्हें भी औपचारिक रूप से अपना पता बदलना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो आवास है मौजूदा 10 सर्कुलर रोड, जो कि उनकी मां राबड़ी देवी के नाम पर आवंटित है, वो अब खाली करने का आदेश दे दिया गया है। बिहार में राजनीतिक फैसले अक्सर सत्ता परिवर्तन के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन इस बार की कहानी कुछ अलग है। ये बदलाव राजनीतिक बदले या फिर सरकारी आदेश का नतीजा नहीं है, बल्कि एक ऐसे न्यायिक फैसले का परिणाम है जिसे शुरू करने वाले खुद तेजस्वी यादव थे। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि राजनीति में फैसले समय के हिसाब से लिए जाते हैं, लेकिन उनका असर समय बदलने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता, जैसा कि लालू परिवार के साथ हुआ है। तेजस्वी यादव ने 2017 में जो कदम उठाया था, जो फैसला लिया था, जो याचिका दायर की थी, वो अब उन्हीं पर उल्टी पड़ गई है। उनके परिवार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और अब राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड वाला आवास छोड़कर 39 हार्डिंग रोड के आवास में शिफ्ट होना पड़ेगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? जो फैसला है उससे आप सहमत हैं या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। लेकिन इस वीडियो में अभी इतना ही। धन्यवाद।